देखें, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी, बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। क्या प्रधानमंत्री से पूछकर बताया? अबे प्रधानमंत्री है कहाँ तुम्हारा? नहीं, और मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री कहेगा जी हम तो अपने आर्मी वाले से पूछकर बताएंगे, हाँ आर्मी वाला कहेगा मैं डोनाल्ड ट्रंप से पूछकर बताऊंगा। तो एक कमरे में जब आप रात को मिलो बत्ती बंद करके, हाँ तो सब आपस में बात कर लेना ना यार। तो बात नहीं करते ना वहां पे। बोलो मैं फेस टू फेस कैसे बात करूं, वो पीछे होंगे ना मेरे। कह रहे सामने होते तो उनका चेहरा नहीं दिखाई देता। अब आप मजबूरी समझ रहे हैं पाकिस्तान की, आप बड़ी बातें करते हैं यार। ये जो पाकिस्तान के चीफ है मोहसिन नकवी, इनकी आप मजबूरी समझिए। हाँ कपड़े फट चुके हैं, कपड़े हैं ही नहीं, इज्जत उतर चुकी है। है ही नहीं। अब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से पूछकर बताएंगे। कैसे पूछे आप देखिए इस मुश्किल होता है सर। हाँ आपको लग रहा है बड़ा आसान है। प्रधानमंत्री जी को अलग मजा आ रहा है इस बीच में। अगर वो मैं क्या कह रहा था कि टीम को भेजना है श्रीलंका, भेज दो। आप ये सोचिए बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं वहां पर आप ये बताइए कि ये जो भिखारिस्तान के ये जो वो है सरगना, क्या कहते हैं ये लोग अपने आप को के भाई पीसीबी के सरदना सरहना, पता नहीं क्या उर्दू का शब्द है। लेकिन कहानी ये है कि ये जो पीसीबी बिना दांत के अपने पीछे वाली जगह से अखरोट तोड़ने चला है। इसकी कहानी अब ये है, मतलब आप ये सोचो कि बांग्लादेश तो हो गया बाहर, वो बांग्लादेश बाहर होने की जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान के ऊपर है। हाँ इन्होंने ही बोला, इन्होंने ही हुल दी, अरे हट जा हट जा हट जा हट जा, तू हट जा, मैं भाई खड़ा पीछे भाई खड़ा, अब कहीं नहीं खड़ा भाई, अब हो लिया भाई का भाई। लेकिन भैया अब मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं, और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बांग्लादेश अभी भी T20 वर्ल्ड कप में आ सकता है। अच्छा, बांग्लादेश अभी भी T20 वर्ल्ड कप में आ सकता है, और जो लोग बता रहे हैं वो एक तरीका है कि अगर पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करता है तो पाकिस्तान नहीं खेलेगा। पाकिस्तान की जगह जो दूसरी टीम सिलेक्ट होगी वहां पर अगर बांग्लादेश कहते कि आप मुझे ले लो, तो उनके तो मैच ऑलरेडी श्रीलंका में ही थे। तो बांग्लादेश जो पहले कह रहा था कि मेरे मैच श्रीलंका में करा दो, आप सोचिए उन्हों रिवर्स हो भाई जाएगा। पाकिस्तान बाहर और बांग्लादेश अंदर। ले इसको इंडिया के ग्रुप में डाल। भाई वैसे बांग्लादेश को करना यही चाहिए जो पाकिस्तान ने इनके साथ किया है। इनको मरवाया पाकिस्तान ने। तेरा भाई खड़ा है, तेरा भाई खड़ा है, तेरा भाई खड़ा है। अरे भाई का सिर्फ खड़ा था, मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई कहीं नहीं खड़ा था। आपने कहा क्यों नहीं लगाया, आपने मिस कर दिया। भाई कहाँ खड़ा है यार। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब जिस तरीके की कहानी है बांग्लादेश की, तो देखिए कहानी अब खत्म हो चुकी है। आईसीसी ने कहा कि स्कॉटलैंड आ रही है, आ गई जी, स्कॉटलैंड आ गई है ऑलरेडी। और अब अगर दोबारा से बांग्लादेश को डाला जाए तो आप ये सोचिए कि साफ सफाई के लिए कितने सारे लोग और बुलाने पड़ेंगे। नहीं अब तो साफ सफाई हो चुकी है, अब शेड्यूल में साफ सफाई हो चुकी है, अब कुछ नहीं होगा ये। लेकिन ये जो रोस्ट है ये तो पाकिस्तान के ऊपर है ना। हाँ, अरे पीसीबी नहीं, ये बीसीपी है। हाँ, बीसी पाकिस्तान। ये वो साले बीसी हैं ये लोग। पर आप ये देखिए कि बीसी कितनी कर रहे हैं। हाँ। आप ये सोचिए कि वैसे तो पीसीबी का चीफ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहा है प्रधानमंत्री से बात करेंगे, अगर पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी, हम आईसीसी को फॉलो नहीं करते, हम अपनी गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। हाँ। और अगर हम नहीं जाएंगे तो वो 22वीं टीम अपनी बुला ले। भाई इतनी सारी बातें अगर तूने कही दी थी, 24 घंटे के अंदर तुम्हारी इतनी फट गई कि तुमने पाकिस्तान की टीम अनाउंस कर दी। पाकिस्तान की 15 मेंबर टीम अब आ चुकी है भाई। जिस दिन मोहसिन नकवी ने ये बोला कि अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है, उसके अगले ही दिन 15 मेंबर टीम अनाउंस कर दी, क्योंकि पता था कि आईसीसी ने बोल दिया था कि अभी अगर डिसाइड करना है तो कर, नहीं तो तू भी निकल, मैनू नहीं हो परवाह। क्योंकि भाई देखो सच्चाई ये भी है कि पाकिस्तान कुछ भी बोले, मैं समझता हूं कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वो देखने के लिए बहुत सारे लोग देखते हैं, करोड़ों लोग उसको देखते हैं, और उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं। इंडिया में पॉर्न बैन हो गया है। तो एक पाकिस्तान की ही पिलाई है जिसको आप खुलेआम देख सकते हो, करोगे बड़े टीवी पर सारे घर वालों के साथ गड्ढे बैठ के। आप मतलब आप सोच रहे हो जो मजबूरी थी कि जो फोन पर देखते थे वीपीएन लगाकर, अब ऐसा कुछ नहीं करना। ये वाला जो पॉर्न है लाइव, ये वाला जो पिलाई है, ये आप पाकिस्तान की लाइव टीवी पर, आप बड़ी स्क्रीन पर, पिक्चर हॉल में जाकर, क्लब में बैठकर, मम्मी पापा के साथ, बच्चों के साथ, आप हर जगह देख सकते हो।
तो भाई ये देखने के लिए लोग पैसे नहीं देंगे तो और क्या देंगे? सही बात है। और वैसे भी जिस हिसाब की हमारी टीम हो गई है, जो न्यूजीलैंड को हराया है हाँ। हम लोगों ने 10 ओवर में, भाई इस टीम के सामने तो भाई हार्डकोर हो जाएगा वो। आप कैटेगरी भी बता दो यार, ये आप और थोड़ा सा आगे निकल कर जा रहे हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान जिस बात पर उछल रहा है, पाकिस्तान इस बात पर उछल रहा है कि अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो युगांडा की टीम को खिलाना पड़ेगा। भाई अगर वो युगांडा है तो तुम कौन से कम गांडा हो? यू आर ऑल्सो युगांडा। युगांडा यार। आपका स्टैंडर्ड पाकिस्तान क्रिकेट, आपका कौन सा कोई बहुत बड़ा, आप कौन सी बड़ी फाड़ू टीम हो? अगर आपका मैच एक सीरीज करा दी जाए ना कि तुम्हारी क्वालिफाई करा दो युगांडा के साथ 5 मैच की सीरीज, तो पक्का नहीं कह सकते हम कि तुम क्वालिफाई करके आई होगे T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन एक बात आप पक्की कह सकते हो कि 5-0 से आप नहीं जीतोगे वो सीरीज। युगांडा के साथ भी तुम 5-0 से नहीं जीतोगे 100%। तो आप जो बड़े स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट की बात कर रहे हो, अपना गिरबान के अंदर झांक कर देखो। और मुझे पता है कि जैसे आप झांकोगे तो अंदर से बड़ी बदबू आएगी। हाँ। तो बेहोश हो सकते हो, पहले नहा लो, फिर आप एक काम करो, फिर आप अपने गिरबान में झांक कर देखो। हाँ। गिरबान में जब आप अपनी झांक कर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में आपका जो रिकॉर्ड है ना, उस रिकॉर्ड से बेहतर रिकॉर्ड तो अफगानिस्तान की टीम का है, जिससे आप जलते हो। बुरा मान गए भाई। हाँ। जब ये पता चला कि ओह एशिया की सेकंड बेस्ट टीम अफगानिस्तान को कह दिया, बुरा लग गया। ऐसा किलस गए पाकिस्तानी, ऐसे किलस गए सलमान अली आगा। भाई अब तुम्हें थोड़ा सा स्टैंडर्ड बता देता हूं तुम्हारी टीम का। हाँ। लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, होस्ट था उसका पाकिस्तान। 3 दिन में पाकिस्तान से बाहर हो गया। अक्सर लोग बाहर होते हैं टूर्नामेंट से, आप भी बाहर हुए, टूर्नामेंट भी आपके देश से बाहर हो गया। टूर्नामेंट पूरा का पूरा पहुंच गया दुबई, इंडिया ने जीता वो टूर्नामेंट। आप पहले राउंड से बाहर भाई चैंपियंस ट्रॉफी में। उससे पहले था T20 वर्ल्ड कप 2024 जी। T20 वर्ल्ड कप 2024 में आप भाई अमेरिका की टीम से हारे हो। अमेरिका की टीम में एक पाकिस्तानी प्लेयर। उससे जब पूछा गया हराने के बाद कि भाई आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, उसने कहा कि भाई हम लोगों ने सोचा कि इस ग्रुप में आपको 2 मैचेस अगर जीतने हैं तो आपको एक बड़ी टीम को हराना होगा, इंडिया या पाकिस्तान। तो इंडिया को तो हम नहीं हरा पाएंगे, पाकिस्तान को पेल लेते हैं। भाई उन्होंने हरा दिया आपको, और भाई क्वालिफाई कर गए तुमसे ज्यादा। मतलब सोचो यूएसए की टीम क्वालिफाई करेगी और पाकिस्तान नहीं कर। यूएसए की टीम सुपर 8 में थी भाई। आप नहीं थे। ये आपका स्टैंडर्ड है 2024 का। 2023 में भाई 2023 के सेमीफाइनल में भी नहीं आ पाए तुम। इंडिया में हुआ था वो सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस। आपकी बड़ी बड़ी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1.5 लाख लोगों के सामने इंडिया को हराएंगे, चुप कराएंगे। इतने तो बाजे नहीं बजे 2023 में वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जितनी तेज तुम्हारी फटने की आवाज आई भाई। आप मुझे बताएं, चिर गई पूरी की पूरी। और अभी इनको इनकी औकात दिखाने के लिए ऑस्ट्रेलिया आ रही है। अब ऑस्ट्रेलिया तो औकात दिखाएगी, और आप 2023 से पहले पहुंच जाओ 2022 में। वर्ल्ड कप के फाइनल में थे, पर कैसे फाइनल में थे पाकिस्तान? जिम्बाब्वे से हार के। इंडिया ने तो मारा ही मारा, कोहली ने तो मारा ही मारा। 18 में 48 वो तो सूता ही सूता वहां पर। भाई आपको जिम्बाब्वे भी जूता सूंघा कर चला गया था। ये तो स्टैंडर्ड है तुम्हारी टीम का। और इस स्टैंडर्ड के साथ जो अपने पिछवाड़े से अखरोट तोड़ने के लिए ये जो मोहसिन भिखारी नकवी, ट्रॉफी चोर उचक्का, भाई आप मुझे ये बताओ, ये चोर उचक्के ये किस तरीके की बात कर रहे हैं? अच्छा आईसीसी भी बड़ा कैड़ा हो रखा है इस टाइम पर। आईसीसी में मैं आपको बता दूं, आईसीसी में आप जेशा की बात कर रहे हो, एक नाम और सुन लो, संजोग गुप्ता नाम है इस आदमी का। स्टार स्पोर्ट्स के ये हेड होकर काम करके गए हैं। तो इनको ब्रॉडकास्टर का जो बाकी जो बकवास है ना, एक बासित अली कह रहा है, इनका फॉर्मर क्रिकेटर, ब्रॉडकास्टर को रात को नींद नहीं आएगी। अच्छा। ब्रॉडकास्टर सड़क पर आ जाएगा जब अगर पाकिस्तान नहीं आई। हाँ, एक तो ना ये सारे सड़क पर रहते हैं, इनको लगता है हर आदमी सड़क पर आ जाएगा। साले तुम्हारे खुद के बंदे कहते तुम्हारे मुंह पे थूकते नहीं हम और तुम ये बातें कर रहे हो। तो ये ब्रॉडकास्टर सड़क पर आ जाएगा। वो ब्रॉडकास्टर रह चुका भाई संजोग गुप्ता। उसको पता है ब्रॉडकास्टर वाला दुख, उसको पता है। जितनी तुम बकवास करते हो, उसने जब बांस दिया तुम्हारे अंदर तो मैं बता रहा हूं तुम ये सोचते रहोगे कि कौन सा वाला हिस्सा दे रहा है वो। भाई चीखे निकाल देगा। उन्होंने भाई ये बात एक एक्सप्रेस में ये खबर आ चुकी है कि अगर पाकिस्तान ने जरा सी भी कोशिश करी ना, पाकिस्तान के एक तो किसी भी प्लेयर को कोई भी लीग नहीं खिलाएगी।
ओहो। खेलते रहेंगे बांग्लादेश प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग, आपस में खेलते रहो। और किसी भी खिलाड़ी को, हाँ। किसी भी इंटरनेशनल खिलाड़ी को उनके बोर्ड एनओसी नहीं देंगे पाकिस्तान की लीग में जाकर खेलने के लिए। ओ तेरी। दूसरी चीज, कोई भी देश बाइलेटरल्स इनके साथ नहीं खेलेगा। ये बस हर 2 साल बाद, हर साल बाद एक आईसीसी की ट्रॉफी खेलने आएंगे। हाँ। ये इनकी क्रिकेट का हाल किया जाएगा अगर ये जिस तरीके की ये हरकतें दिखा रहे हैं। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि पीसीबी, ये जो तू बात बड़ी बात है, मोहसिन भिखारी ट्रॉफी चोर साले, ये जो तू इस तरीके की बातें कर रहा है ना, कि यहां से बैठकर वहां पर अपनी आवाम को जो चूरन चटाने वाली जो बातें हो रही हैं। हाँ, और ये इतना बोले जा रहे हैं कि भाई ज्यादती हो रही है, ज्यादती हो रही है। किस बात की ज्यादती हो रही है? साले जब तुम्हारे साथ हमें नहीं खेलना था, हमने शुरुआत से बोला कि भाई इंडिया तो पाकिस्तान नहीं जाएगी, कोई शेड्यूल नहीं आया था, कोई कुछ नहीं आया था। अब भाई जब सब आ गया, मैचेस डिसाइड हो गए कि कोलकाता में मैच होगा, मुंबई में मैच होगा बांग्लादेश का, उसके बाद जाके बांग्लादेश बोले कि नहीं मैं तो नहीं आऊंगा यहाँ पे खेलने के लिए, और वो भी उलझुल रीजन कि तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं है। मैं तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं है। बहुत सही जगह पर आप रुक गए। हाँ, पर मैं आगे बढ़ाता हूं। पर बात बिल्कुल सही कह रहे हो। है ये बैन के टके ही। किस बात की ज्यादती यार? आपके यहाँ टका चलता है, बैन का टका। बैन का टका है तुम। पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि यार ये जो हरकतें हैं तुम्हारी, अच्छा हाँ। लोगों को भी आप ये जेसन गिलेस्पी, हाँ, ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर, पाकिस्तान का कोच बनकर गया था, उसको भाई उसको बेइज्जत करके निकाला। हाँ। उसके बावजूद उसकी भी सैलरी रोकी हुई थी भाई, पैसे नहीं दे रहे उसके उसको। बावजूद भी ट्विटर पर लिख रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि इंडिया को और पाकिस्तान जिस तरीके, तो बांग्लादेश की क्या गलती? हाँ। लोगों ने भाई उसकी फाड़ दी, उसने ट्वीट डिलीट कर दिया, बोला ओह मुझे जियो पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं था। तो जब नहीं पता था तेरे को तो चुप रहे ना तू। कहानी क्या है, कहानी तू समझ। जो हाँ। इंडिया और पाकिस्तान के जो टेंशन्स हैं, वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कभी नहीं थी। हाँ। बांग्लादेशी आज भी आधार कार्ड बनवाकर हमारे यहाँ घर में आकर ये जो नौकरी करते हैं, ये बांग्लादेशी ही हैं। तो आप समझिए, तो बांग्लादेशियों के साथ इतनी तुम जो पाकिस्तान हमेशा से एक आतंकवादी देश रहा है। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश हमेशा से एक गरीब देश रहा है। आप समझिए, अरे मुन्ना है मुन्ना अपना यार। आतंकवादी और गरीब देश दोनों बराबर नहीं है। तो आतंकवादी देश में नहीं जाना। पाकिस्तान में जो श्रीलंका के साथ हुआ उस टाइम पर, वो सब लोगों ने देखा है उसका लाइव। बिल्कुल। तो वहां पर इंडिया की टीम के जो टेरर है, और नहीं जाना तुम्हारे देश में यार। हाँ। तुम्हारे देश में जाकर हम क्रिकेट खेलें, तुम हमारे क्रिकेटर्स के नाम पर पैसे बनाओ। हाँ। और उन पैसों को तुम और इसमें टेररिज्म में लगाओ। ये काम नहीं करने देना चाहती हमारी सरकार, तो नहीं देना चाहती। और नहीं देंगे भाई तुमको पैसे, भाई तुम जो कर लो, नहीं जहां बनाने तक देंगे बात तुमको। रही कि तुम्हारे साथ खेले, क्यों भाई, मजबूरी है हमारी तुम्हारे साथ खेलना। हाँ। जिस दिन तुम ये हरकतें कर दो आईसीसी के साथ और आईसीसी तुम्हें निकाल कर बाहर कर दे, हमारी वो मजबूरी भी खत्म होगी कि नहीं खेलना तुम्हारे साथ। मैं ये बताऊं कि पाकिस्तान और इंडिया, आप कहते हो पॉलिटिक्स को मत घुसाओ। हाँ। भाई पॉलिटिकल राइवलरी के अलावा राइवलरी कौन सी है? हाँ। हर संडे आता है, तू पिट कर जाता है, ठुक कर जाता है, कौन सी राइवलरी है भाई? या तो तुम थोड़ा स्टैंडर्ड हो कि लगेगी ओहो मैच फंस गया। ऑस्ट्रेलिया है जी, क्या हो सकता है, क्या हाँ। नहीं हो सकता, इतनी बड़ी बातें हो। विन परसेंटेज 60-40 हो, 55-45 हो, तुम्हारे साथ होती है 99-1। हाँ। तो तब जाके अबे हर 4 साल में लीप ईयर जब आता है, उस हिसाब से तो ये इंडिया से एक मैच जीतते हैं। और इस बार तो लीप ईयर भी रह गया। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जीते थे। हाँ। फिर 2021 में T20 वर्ल्ड कप में जीते थे। फिर अब लीप ईयर आ गया, उसके बाद 25 2025 आ गया, 25 में नहीं जीत पाए एक भी मैच। पिलाई हुई 3 मैच हुए एक ही लीग में, 3 मैच एक टूर्नामेंट, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में हारे, फिर विमेन वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप हारे। अरे ले भाई, तो तुम एक साल में 5-5, 6-6 बार पिल रहे हो हमारे जितनी से। भी बड़ी जो टूर्नामेंट्स हैं उसमें। पर आप ये सोचो ना, इनको आदत हो गई हमारी अब। क्या मजा तो उन्हीं के से आता है। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। अब मजा। ये है इनकी कहानी पाकिस्तानियों की, मैं हाँ। आपको बताऊं तो। लेकिन अब पाकिस्तान की टीम के बारे में भी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान ने टीम भी अनाउंस कर दी है। मतलब अब इन्होंने एक तरीके से पक्का कर दिया हाँ। कि हम आ रहे हैं। हाँ, वो तो। और तुम किस बिना पे नहीं आओगे कि सिंस इंडिया ने भी नहीं, आईसीसी ने बांग्लादेश की बात नहीं मानी, तो तुम लोग श्रीलंका नहीं आओगे मैच खेलने के लिए? हाँ, कि हम ना बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा, हाँ। हमारा छोटा भाई है। तो तुम श्रीलंका नहीं आओ तो किस रीजन? बांग्लादेश ने तो चलो एक रीजन दिया हाँ। कि भाई हमें सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया में, हाँ। और हो सकता है हमारे प्लेयर्स के साथ सिक्योरिटी दिक्कत हो, ये हो, फलानो ढिमकानो। तुम्हारे पास
क्या है तुम्हारे पास, रीजन क्या है? नहीं, पॉलिटिकल रीजन है जी हमारे पास। इंडिया ना बिग ब्रदर की तरह काम, बिग ब्रदर नहीं सर, बिग फादर कहते हैं उसको। पहली बात डैड जी बोलो, डैड जी बोलो, पहले पैर छुओ जाकर, आया ठीक है ना, बेटे। पहले नीचे लेटो, ठीक है, और फिर उसके बाद आप पैर भी छुओगे। आप जिस तरीके से लेटो फिर हम बताएंगे कि आपके लेटने पे हमें क्या करना है ये हम डिसाइड करेंगे, हमारा मर्जी है। हाँ। तो ये बिग ब्रदर ये बड़े उसकी भूमिका में निभाते हैं, बिग बॉयज की तरह। बिग बॉय सर फादर कहते हैं आप, प्लीज आप समझिए। अब्बा जान क्या कहोगे? अब्बा जान, अब्बा जान। हाँ। जैसी इंडिया की बात आएगी क्या कहोगे? अब्बू। हाँ, ये कहना है आपको। चलो अब आगे बात करते हैं। तो अब जो पाकिस्तान ने जो टीम अनाउंस कर दी है, पाकिस्तान ने फाइनली 15 मेंबर की टीम अनाउंस कर दी है, और उस 15 मेंबर की टीम में जो इंडिया को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, और ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज है कि भाइयों पाकिस्तान में हमारा एक सीक्रेट एजेंट पकड़ा गया है, हारिस राउफ अब पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं है। ओहो यार, बेचारे ने क्या कमी छोड़ी अपने टैलेंट में। भाईजान बिल्कुल एक के बाद एक वेक्टर निकालता गया उसके बाद भाईजान उन्होंने यार पूरा इंडिया को ऐसे ऐसे भी करके दिखाया, 6-6 बाप भी दिखा मतलब दिए। सारी एक्टिंग कर रहा था यार वो। और क्या करे मतलब यार। आप ये सोचिए कि वो इतना बड़ा सीक्रेट एजेंट कि उसने वर्ल्ड कप से ठीक पहले बिग बैश में 20 विकेट लिए, 9 मैचों में 20 विकेट निकाल दिया यार, ना करे भाईजान। उसके बाद भी नहीं लिया। सलमान अली आगा लेकिन कप्तान है। आप ये देखिए, 3 लोगों को कप्तान बनाया गया है, सलमान को, अली को, आगा को। सलमान टेस्ट खेलेंगे अली वनडे खेलेंगे, और आगा T20 में आउट होते हुए आगा जी वहां आगेंगे T20 में। तो ये देखिए सलमान अली आगा की कप्तानी में जो 15 मेंबर टीम है वो हम आपको बता देते हैं। फखर जमान, चलो जी, आप सोचिए कि पहले ही मेंबर फकर है इनका। फकर दे आर डूम्ड ये हो गया भाई, फकर हो गया इनकी टीम का। तो फकर जमा, जमा कर दिया इन्होंने। वो जमे हुए हैं वहां पर। 2017 में एक इनिंग खेलकर 2026 तक वो आदमी जमा हुआ है इस टीम में। ये तो स्टैंडर्ड है इनकी टीम का। उसके बाद हरामजादा फरहान, ओए होए होए होए, उल्टी बंदूक चलाने वाला, उल्टी बंदूक चला। इनके साथ 2 लोग और आएंगे वो डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कि गलती से एक एज का अगर छक्का और लग गया तो तुरंत वो डॉक्यूमेंट्री एक मेडल पकड़ा दें भाईजान इन्होंने। और तुरंत डॉक्यूमेंट्री का पार्ट 2 आना चाहिए ना, पार्ट 2 आएगा उस डॉक्यूमेंट्री का। तो उसके लिए हरामजादा फरहान भी टीम में है। उसके अलावा साइम अयूब, बाकी सब लोग फ्लाइट से जा रहे हैं, ये अपनी ऑडी लेकर जा रहे हैं। चार चूड़ियां, 4 गोले जो इन्होंने एशिया कप में बनाए थे 0-0 के, वो वाली ऑडी लेकर ये साइम अयूब निकल चुके हैं। और साथ में है बाबरो आ गए हैं, और पूरी टीम के बूब्स बम्स खड़े हो गए हैं बूज बम्स आ गए हैं। जैसी बाबर आजम का नाम आया बूज बम्स आ गए भाई, पूरी टीम। सब लोग अपने मोमोज ऑफ द टाइम में अटक गए हैं और बूज बम्स आ गए। सलमान आगा कप्तान है, हम आपको बता ही दिया। सलमान, अच्छा लोग ये भी कह रहे हैं कि सलमान आगा भी हमारा एजेंट हो सकता है। इसने भी टीम अनाउंस होने से पहले 12 बॉलों में 45 रन की एक इनिंग खेलकर इसने अपनी कप्तानी भी ले ली, और वहां पर आकर 45 बॉलों में 12 रन, देखो ये दोबारा मार देगा। ये कैच भी छोड़ी थी इसने एशिया कप में हमारी। तो आप देख रहे हो सकता है ये भी एजेंट हो। हमें क्या पता कि डोभाल जी ने किन किन को रख रखा है पाकिस्तान टीम में। हग्गा जी आप अपने ही हैं हग्गा जी। उसके बाद एक प्लेयर है उस्मान खान। मैं नहीं जानता एक है कोई नहीं जानता इसे ठीक है, आप ये मत समझिए कि आपको नॉलेज कोई नहीं जानता उस्मान खान को। एक प्लेयर आया ख्वाजा नफे, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा। ये नफे नुकसान के उसके लिए नुकसान करा दिया। इन्होंने कहा कि यार कोई नफे का सौदा लेकर आओ। नुकसान के सौदा के तो 14 प्लेयर हो गए, बोले जी हमारे पास एक नफे का सौदा। अरे बंदे का नाम ही नफे है। आप देखो, ये देखो एक प्लेयर आ गया। फिर वापसी हो गई है शादाब खान की। अच्छा, शादाब खान की वापसी क्यों हुई है मैं आपको बताऊं। शादाब खान पहले बाहर क्यों गए थे? शादाब खान बाहर गए थे क्योंकि वो गंदी परफॉर्मेंस कर रहे थे। उसके बाद बाकी जो टीम में आए उन्होंने और गंदी परफॉर्मेंस करी, तो शादाब खान का सिलेक्शन हो गया। बिकॉज गंदी इज बेटर देन बहुत गंदी इतनी मैथ्स आती है इनको। तो शादाब खान की वापसी हो गई है। मोहम्मद नवाज सीक्रेट एजेंट मोहम्मद नवाज इस टीम में अभी भी हैं। तो मोहम्मद नवाज है। अच्छा, 14 खिलाड़ियों के अलावा एक सुअर का भी सिलेक्शन हुआ है, उसका नाम है फहीम अशरफ। हाय हाय, हाँ
कितनी गंदी ये शक्ल है यार। गंदी शक्ल, गंदी हरकतें, हाँ ये वही फ़हीम अशरफ है जो सुअर बिरादरी से आते हैं। हाँ, और इसको इन्होंने तो काली थैली पहन के आएगा डस्टबिन वाली उसमें ना दो छेद बना दे आंखों के लिए। तू सोच बस। के काला डस्टबिन वाली थैली पहनकर आ गया, ज्यादा बेटर लग रहा है। बेटर लग रहा है उसमें टोपी पहनी हुई है, कह रहे हैं हाँ अब ठीक लग रहा है अब भाई। ठीक लग रहा है। इतनी गंदी जो आपकी सुअरनुमा जो शक्ल है फ़हीम अशरफ, और ये जो सुअरनुमा जो हरकतें हैं जो आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से करी थी, हाँ मतलब कोई और देश होता ना, इसको भाई बाहर निकालकर इसका वो बना दिया जाता, लेकिन भाई पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। इनको फकर है इस बात पे। इनको इस बात का फकर है कि एक आदमी ने ऐसी सुअर वाली हरकतें करी। तो भाई वो, उसके अलावा शाहीन लंगड़ा अफरीदी, क्योंकि देखिए रिप्रेजेंटेशन सब लोगों का जरूरी है। हाँ। तो शाहीन लंगड़े अफरीदी को भी रखा गया है भाई वाह। कि भाई जैसे ही एकदम से पिटाई होगी हाँ तो कौन ये कहेगा कि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, ये कौन कहेगा? शाहीन कहेगा। हाँ, ईगल का बीगल बनेगा ये। उसके अलावा एक नसीम शाह को भी भेजा गया है अब। अच्छा, बिरयानी बॉय नसीम शाह। नसीम शाह वो आदमी जिनके आपने वीडियोस देखे होंगे कि जब शादी में बिरयानी मिलती है तो ये कई सारी देग कहते हैं उसे, कई देग लेकर ये बैठ जाते हैं, देग पे देग पेल जाते हैं देग पे देग खा रहा है नसीम शाह। तो नसीम शाह, फिर है एक सलमान मिर्जा, मिर्जा गालिब। ये मेरे ख्याल से इनको सिर्फ शेर सुनाने के लिए रखा है सलमान मिर्जा। बोले आपका नाम मिर्जा है तो थोड़ा सा मिर्जा गालिब वाली बातें हो जाए। कह रहे आपको तानसेन का रोल प्ले कभी कुदरत का निजाम चाहिए हो किसी मैच में तो आप इस तरीके की गजलें करिएगा, बारिश लेके आनी है आपको। उसके अलावा उस्मान तारिक, अगेन उस्मान तारिक आपको पता है ये भट्टा खिलाड़ी, भट्टा बॉय। देखिए आप रिप्रेजेंटेशन देखिए पाकिस्तान की टीम में, उस्मान तारिक, मतलब आप सोचिए कि सारे जो हाथ पूरा घुमाने वाले हैं, एक ऐसे आदमी को भी खिलाया गया है जिसका हाथ पूरा नहीं घूमता, जो भट्टू है। तो इसको निकाल नहीं देगी आईसीसी? नहीं, ये चाहते हैं कि ये जब भट्टा फेंके आईसीसी टूर्नामेंट, क्योंकि इसने वैसे तो मैचेस खेले नहीं है। अभी तक तो ये IL T20 वगैरह खेल कर आ रहा है। अब जब आईसीसी टूर्नामेंट खेलेगा और इसके बॉलिंग पर नो बॉल दी जाएगी, और मैं बता रहा हूं आपको, पहले ही बता दे रहा हूं, इसकी बॉल पर नो बॉल दी जाएगी और पाकिस्तान का रेंटी रोना शुरू हो जाएगा, जी देखो हमारे साथ गलत हुआ। हाँ, ये इंडिया की साजिश है, ये हमको मिलके बिल्कुल बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेशन के नाम पर 15वां प्लेयर है अबरार अहमद, सोचिए उनको भी रखा है। सोचिए आप देखिए कि मेंस क्रिकेट हो रहा है, विमेंस क्रिकेट हो रहा है, पर अबरार अहमद का भी रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। ओ भाई, उसको नकवी लेके आया है। कह रहा कब तक सिर्फ मेरी होगी भाई, मैं भी तो किसी की करूं। नकवी कह रहा मेरा मूड कौन बनाएगा अगर मैं वहां पर आऊंगा तो? अबरार कह रहा सिर्फ मैं ही मूड बनाते रहूं क्या? सबका बैठ गया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? हेड हूं तुम्हारा, हेड हूं, आओ चलो मेरे पास आओ। तो चल मेरे को भी कोई हेड देगा। अबरार देगा। तो भाई अबरार को इसलिए रखा हुआ है। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का अनाउंसमेंट हो गया जी, एक दिन के बाद, जब पाकिस्तान के जो हेड हैं वहां पर PCB के मोहसिन नकवी, 22वीं टीम उन्होंने कहा कि 22वीं टीम खिला लेना, आप 22वीं टीम खिला लेना, हम अपने प्रधानमंत्री से पूछकर बताएंगे। तुम्हारा प्रधानमंत्री तुम्हारे सेना वाले से पूछकर बताता है भाई, आज से मुनीर से सारी बातें पूछकर, मुनीर सारी बातें डोनाल्ड ट्रम्प से पूछकर बताता है, माय फ्रेंड डोनाल्ड। और डोनाल्ड ट्रम्प तो किसी से पूछकर कुछ बता, उसको खुद नहीं पता कि वो आज क्या कह रहा है, कल किस चीज पर यू टर्न ले ले। भाई वो नशे में रहता है, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रम्प तो उसका जो डोनाल्ड ट्रम्प को डोनाल्ड ट्रम्प क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तो मुनीर के अंदर ही है, फिक्स हुआ है, बाकी एक से वो खेलता है, कभी वेनेजुएला के साथ, कभी ग्रीनलैंड के साथ। ग्रीनलैंड यार को पागल हो गया भाई वो अलग खेल रहा है। वो कह रहा है टैरिफ लगा दूंगा, एक डॉलर कह रहा टैरिफ लगा दूंगा। बोला यार ये टैरिफ नहीं था, ये इस बात का टैरिफ कह रहे थे आप। तो आप ये सोचिए, ये तो कहानियां चल रही हैं जी उधर पाकिस्तान के साथ। अब इनकी औकात अब दिखानी है इनको। पर अब आप मुझे ये बताओ कि ये जिस तरीके के दोगले लोग हैं, ये अब क्या कहेगा? ये कहेगा कि ओके, मतलब चुपके से कह देंगे ना कि अच्छा पाकिस्तान, या चुपके से अब कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा और टीम अपने आप ही वहां पर पहुंच जाएगी, चुपचाप श्रीलंका पहुंच जाएंगे ये लोग, अपना चुपचाप ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलेंगे और चुपचाप पहुंच जाएंगे। हाँ बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ऐसी बात इन्होंने कोई ICC को चिट्ठी नहीं लिखी है कि हम नहीं आएंगे या फिर हम इस तरीके से।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़बोलापन दिखाया है, कोई भी आईसीसी को ये नहीं कहा है कि आप हम नहीं आएंगे या हम कैसे जो भी करेंगे, चुपचाप है। सोचो शहबाज शरीफ ने मारा और मोहसिन नकवी को। हाँ। कह रहे क्या बोले, क्यों मेरे पे नाम डाल के क्यों बोल रहा है यार, मेरे को क्या, मैं तो यही बैठा हूँ, तू क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री है नहीं यहाँ देश में, यही तो बैठा हूँ मैं। और मैं कह रहा हूँ शहबाज शरीफ को जो मारना आसान भी है, क्योंकि वो तो आगे झुक कर खड़े हुए हैं, तो बस यूं ही तो मारना है। फटाफट शहबाज शरीफ मार रहे हैं उसके। हाँ। कि भाई तूने मेरे नाम पर तू खा गया इस बात को, जबरदस्ती कि मैं बताऊंगा। बोले मैंने आज तक कुछ बताया तेरे को? बोले मैं आज तक कुछ बोला हूं? मेरे हलक में आवाज, मेरे मुनीर अपना निकाले तो मैं हलक से कुछ बोलूं? अरे आवाज मेरी, मैंने इतने महीने हो गए भाईजान, सिर्फ आवाज से नहीं है मैंने। अरे यार क्या यार, वो बेचारे बड़े लोग भी देखते हैं हमारी वीडियो। यार ये कैसी गंदी कैसी बात गंदी, है आप यार, कर तू रहे हो, कर रहा है यार, मैं ये नहीं गंदी कर बात है। पर मतलब बहरहाल फैक्ट इज फैक्ट। मतलब जब नहीं, सच है जी। आपने सुनी है वैसे शहबाज शरीफ की आवाज? नहीं। मैंने भी नहीं सुनी। कभी नहीं तो सुनी। कैसे सुनेंगे? हाँ। हलक तक चल साथ साथ मेरे। तो ये हो रखा वहां पर। बहरहाल जो यही है कहानी अब पाकिस्तान क्रिकेट की। हाँ, और बीसी, और मैंने तो ये भी सुना कि बांग्लादेश को अगर वो अब जैसे वो नहीं आ रहे, हाँ। तो उनको 200 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है। बांग्लादेश को हाँ। नहीं होगा, इतने होते ही नहीं, बांग्लादेश कह रहा है। याल्ला, इतने रुपए भी होता है। बोले इतना पैसा भी होता है। बोला मैं नहीं मानता, इतना रुपया होता ही नहीं। होता ही नहीं है, इतना टका कहाँ से मिलेगा हमको। पर बहरहाल अब जो बांग्लादेश है, हाँ। अच्छा ये भी सच्चाई है, जो लोग कह रहे हैं ना कि अब बांग्लादेश अब टूर्नामेंट से बाहर हो गया, हाँ। तो इतनी सारी आई बॉल्स कम हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, बांग्लादेश अभी भी देखेगा। यार काम क्या है उनके पास? हाँ, को आप वेले मुझे हैं। बताओ क्या करेंगे वो? हाँ, कहीं जाके मैच आ रहा होगा, वो मैच नहीं देखेंगे। और जब बांग्लादेश होता है तो कितनी देर के लिए होता है? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे बांग्लादेश फाइनल तक पहुंचता हो यार। और बांग्लादेश वालों को बांग्लादेश का मैच देखना नहीं पसंद भाई, वो खुद इंडिया के मैच एंजॉय करते हैं। बांग्लादेश के लोग क्रिकेट इतनी पसंद करते हैं कि वो अच्छी क्रिकेट देखते हैं, इसलिए वो बांग्लादेश के मैच वैसे भी नहीं देखते थे यार। आप क्या फालतू की बात कर रहे हो कि बांग्लादेश नहीं होगा तो लोग क्रिकेट नहीं देखेंगे? हाँ। जब उनकी टीम होती थी तो भी तो वो 3 ही मैच देख पाते थे, उसके बाद बाहर। बाकी तो फिर इंडिया को ही देख रहे होते थे वो फिर जीतते बाकी हुए। लोग टीम के साथ बैठकर देखते थे। तमीम इकबाल विद फैमिली, सारे प्लेयर साथ में बैठ पूरा के, इकबाल परिवार, सारे प्लेयर साथ में बैठ के, अब हम साथ में देखेगा, हाँ, हम अब साथ में पाकिस्तान जीतेगा, अब पाकिस्तान जीत रहे, फिर पाकिस्तान बाहर, फिर पाकिस्तान के प्लेयर्स और पाकिस्तान की आवाम साथ में बैठकर देखती थी। हाँ। तो आप क्या किस बात को बात कर रहे हो कि यार बांग्लादेश के बाहर होने से इतनी आंखें कम हो जाएंगी, इतनी आई बॉल्स कम हो किसी को जाएंगी? कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, हाँ। इनके देश को नुकसान होगा जो होगा, अपने को कोई नुकसान नहीं है। आपने जो नुकसान करना था, जो करवाना था, वो आपने करवा लिया जी। अब देखो, मुझे जो लगता है कि क्रिकेट अब जिस तरीके से आगे बढ़ेगी, अगर इसी तरीके से, मैं तो ये कह रहा हूं कि सही बता रहा हूं, पाकिस्तान बॉयकॉट कर दे। हाँ, कर दे। अगर पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया तो आप अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान को नंगा होते हुए देखोगे। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, नंगे हैं वो, हाँ। पर फिर भी जितना भी है, हाँ। अब आपको घिन आएगी। आई एम सॉरी, जैसे विक्रांत भाई कहते हैं ना, आई एम सॉरी, बुरा तो लगेगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, क्योंकि वहां पर भी लोग देख रहे हैं, आई एम सॉरी। आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन घिन तो आएगी आपको। लेकिन अब आपको कितनी भी घिन आए, जब ये नंगे होंगे, अगर इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, तो इनका बॉय अलग और कॉट अलग। आप ये देखिएगा, आप ये देखेगा क्या हाल होगा इनका। कोर्ट पे बैठने तक की हालत नहीं रहेगी भाई, ऐसे पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में ही खिलाएंगे, आपस में ही हिलाले पाकिस्तान और हिलाले बांग्लादेश होगा। हाँ भाई, पीएसएल में बांग्लादेशी प्लेयर ले आओ, और बीपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर ले आओ, बस इतना ही होगा तुम्हारा। इतना ही, पूरी टीम, वो पूरी दोनों लीग्स बीपीएल के अंडर आएंगी, बिलो पॉवर्टी लीग। हाँ, और तो, ज्यादा मन करेगा तुम्हारी फ्लाइट उड़ाना बंद कर देंगे अपने ऊपर। तो लेकिन ये जो बकवास है इनकी, आप देखना, ये बिल्कुल चुप होकर ये, और ये भी हो सकता है कि जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खत्म हो, अगले दिन ये ऑलरेडी श्रीलंका में प्रैक्टिस कर रहे हो। बोले कि तुम यहाँ पर कैसे, तुम्हें तो बताने वाले थे कि तुम आओगे या नहीं आओगे। बोले वो नहीं बताएंगे, वो जो प्रधानमंत्री है उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। हमने कहा था वो अगर मना करेंगे तो हम नहीं आएंगे, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, सब्जेक्ट कुछ समझ नहीं पा रहा। आनंद भाई सब्जेक्ट कुछ महसूस नहीं कर पा रहा है, ये हालत हो गई है उनकी। बहरहाल पाकिस्तान के ऊपर, जो पाकिस्तान का जो इस टाइम के जो हालात है, उसके ऊपर यही वीडियो है हमारा। 26 जनवरी का दिन है आज। तो 26 फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, और जिस तरीके से पाकिस्तान का हाल आईसीसी ने किया है,
मजा तो आ रहा है। भाई। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, आगे के भी अपडेट आपको लेकर आते रहेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इतना प्यार आप हमें कमेंट्स में दे ही रहे हो, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी प्यार दे सकते हो। @चयन रस्तोगी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @प्रशांत कपूर। बाकी जी स्विच को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जी स्विच के ये जो वीडियोस है इनके व्यूज, आप लोग कहते हो व्यूज बड़े कम आते हैं यार, हाँ। आपकी बातें बढ़िया होती है, व्यूज कम आते हैं, तो आप तो व्यूज बढ़ाओगे। बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी, बाकी पाकिस्तान का मजा देने की जिम्मेदारी हमारी। हाँ भाई, आप ये जिम्मेदारी हम रख लेते हैं। हम ले रहे हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है चयन रस्तोगी मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं